हेलो गाइस, दिस इज सुनील सेन। आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारे ग्रामर का, और वह टॉपिक है हमारा सेंटेंस का। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, तमाम चीज इस वीडियो में हम कवर आज करने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय सुनील सर को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का दिया होता है उसको भी आप प्रेस कर देंगे, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ताकि ग्रामर का कोई भी टॉपिक यदि हम जो है इस पे डालें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से उसे समझ सके और सीख सके। जो मैं टॉपिक आपके लिए हर दिन जो मैं लाता हूँ वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया। तो इसीलिए आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। नया टॉपिक है आज का हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं, जिसे सेंटेंस के बारे में कहा जाता है सेंटेंस इज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यानी कि सेंटेंस के बारे में कहा जाता है, सेंटेंस जो है वह लार्जेस्ट यूनिट कहा जाता है किसका, हमारे ग्रामर का। जैसे कि यहां पर है, देखिए कहता है सेंटेंस is the largest unit of English ग्रामर। यानी सेंटेंस जो होता है वो हमारे ग्रामर का जो है सबसे बड़ा यूनिट कहलाता है, और जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिसको हम लोग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। तो हम लोग आगे देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में कहता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप of words that get a complete sense, that is called sentence। यानी कि सेंटेंस में कहता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गेट अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है बच्चे वो क्या है, शब्दों का एक समूह है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जो एक कंप्लीट अर्थ देता है, वही हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। एज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने यहां पर लिखा वी कैन लर्न इंग्लिश। जैसे कि बच्चे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने लिखा वी कैन लर्न इंग्लिश। यहाँ पर जो ये आ रहा है ये अलग अलग वर्ड है। जैसे हमने वी लिखा ये एक अलग वर्ड है, कैन लिखा ये भी एक अलग वर्ड है, लर्न लिखा ये भी एक अलग वर्ड है, इंग्लिश लिखा ये भी एक अलग वर्ड है। यानी कि चारों वर्ड को मिलाकर के एक वाक्य का निर्माण हुआ है, एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है, और यह क्या है, मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है इसीलिए इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस। अगर ये मीनिंगफुल नहीं होता ये सेंटेंस नहीं कहलाता। जैसे यदि हम इसी को अगर उलट पुलट कर देते हैं, जैसे इसको हम लोग लिख देते हैं बच्चे कैन इंग्लिश, उसके बाद लिख देते हैं लर्न, और उसके बाद लिख देते हैं वे। क्या ये सेंटेंस हमारा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह बच्चे कंप्लीट सेंस हमें नहीं देगा। ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इस कारण से इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। और ये क्या करेगा, कंप्लीट सेंस देगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ये हमारा हो गया सेंटेंस, और इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्या है, यह मीनिंगलेस है। मीनिंगफुल होगा तब ये सेंटेंस होगा, मीनिंगलेस होगा तो वह सेंटेंस नहीं होता है। चलिए, तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया सेंटेंस क्या होता है। अब आगे देखते हैं इसके पार्ट की ओर, उसके बाद मैं तुरंत इसके बाद ले चलूंगा इसके टाइप की ओर। तो सबसे पहले हम लोग इसका पार्ट समझ लेते हैं, पार्ट के बाद हम लोग समझेंगे इसका टाइप। तो यहाँ कहा जाता है देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का 4 पार्ट होता है, 4 भाग।
भाग होता है। मैं अभी टाइप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं। पार्ट सेंटेंस का जो है उसका कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा है मेन वर्ब, और चौथा है ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेंटेंस हमारा दिया गया है। अब ये सेंटेंस जो है बच्चे यहाँ पर ये जो हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, और चौथा दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, अब सेंटेंस बना है तो अलग अलग वर्ड से ही बना होगा। ये एक अलग वर्ड है, जिस वर्ड का नाम दिया गया है सब्जेक्ट। यहाँ पर एक कैन दिया गया है, कैन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वर्ब दिया गया, लर्न लिखा हुआ, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक डाउट हो रहा होगा कि सर कोई भी सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी भी सेंटेंस में 4 पार्ट होना जरूरी नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सेंटेंस को कितना बड़ा लिखते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें अदर वर्ड भी आता है, किसी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वो सब भी पार्ट में काउंट किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग इस 4 को ही देखते हैं। जैसे सबसे प्रथम दिया गया है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में 2 शब्द हम लोग लिख सकते हैं। एक या तो नाउन होगा, या दूसरा क्या होगा बच्चे? प्रोनाउन होगा। यानी किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यही 2 शब्द होगा, या तो क्या होगा? नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब नाउन जब ये आ रहा है बच्चे तो एनीथिंग्स नाम, यानी किसी भी चीज का नाम हो सकता है। यहाँ पे प्रोनाउन जो हमारे ग्रामर में दिया गया है 7 प्रोनाउंस, वो होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे ग्रामर में टोटल दिए हुए 24, उसी 24 में से कोई एक यहाँ पर होगा। अगला दिया गया है मेन वर्ब। मेन वर्ब बच्चे इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, इस कारण से इसकी संख्या को हम लोग निश्चित में नहीं बतला सकते कितना होगा या आगे नहीं होगा। अगला है बच्चे ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को ऑब्जेक्ट के रूप में सेम चीज नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यानी इसके रूप में आप या तो नाउन दे सकते हो या नहीं तो क्या दे सकते हो? प्रोनाउन। अब एक चीज देख लो यहाँ पर बच्चे, सब्जेक्ट भी नाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन, तो दोनों में अंतर क्या? अगर नाउन है तो आप सेम टू सेम लिख सकते हो, प्रोनाउन होगा तो उसका केस चेंज हो जाता है। प्रोनाउन के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है बच्चे, कि इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा। हेल्पिंग वर्ब में 24 हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब में ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट जो आया है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन डूअर होता है, एक्शन टेकर होता है। किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन टेकर होता है, उस एक्शन टेकर को हम लोग क्या करते हैं बच्चे? सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट यानी हो गया काम करने वाला कर्ता। किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है, उसी काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, वी कैन लर्न इंग्लिश, यानी हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी सीख सकते हैं, लेकिन कौन? हम लोग हो गए काम करने वाले। जो काम करने वाले होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया बच्चे? इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हमारा हो गया वे, यानी एक्शन डूअर या एक्शन टेकर जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है बच्चे, यह वर्ब का एक ऐसा प्रकार है जो सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ने का काम करता है। इसका डिफिनेशन मैं आपको आगे जब वर्ब पढ़ाऊंगा उस वर्ब में इसका मैं प्रॉपर इसका डिफिनेशन में बतला दूंगा, उसमें मैं समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग सीधी सी बात एक चीज समझ लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है जो मेन वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद आपको दिया गया है मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में कहा जाता है बच्चे, सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है उसी एक्शन को हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब जो होता है वह एक्शन वर्ड होता है। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं।
नेक्स्ट है बच्चे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कहा जाता है, ऑब्जेक्ट जो है यह एक्शन सफरर होता है, सब्जेक्ट का एक्शन सफरर होता है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाएगा उस एक्शन का जो है, जो आगे उसका एम्फैसिस जो पड़ता है, उस एक्शन का जो है एक्शन सफरर जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वही होता है जो क्या होता है, हमारे सब्जेक्ट का एक्शन सफरर होता है। यहाँ पे एक्शन सफरर का काम कौन कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। तो बच्चे इसमें हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग जो है उसको 4 पार्ट में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चे सेंटेंस का टाइप। इसमें कहता है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो टाइप होता है, प्रकार जो होता है, वह 6 प्रकार का सेंटेंस होता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग 6 तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला दिया गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा दिया गया है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा दिया गया पॉजिटिव सेंटेंस, पांचवा दिया गया इंपेरेटिव सेंटेंस और 6 नंबर दिया गया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब बच्चे हम लोग इसमें एक एक करके जो हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इन तमाम चीजों को बच्चे हम लोग इसके बाद एक एक करके हम लोग ले चलेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चे आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, एक एक सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। असर्टिव क्या होता है। आपको बच्चे इंग्लिश भाषा सीखने के लिए आपको जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, तभी तो आप कोई भी सेंटेंस को लिख पाओगे या उसे बोल पाओगे। इसके लिए आपको जो इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, या जो भी सेंटेंस दिया गया वो क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इस बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो तमाम चीजों को आपको मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस के साथ में करवाऊंगा। तो आप लोग जो है देखते रहिए, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो भी आपका जो है मैं वीडियो लाऊंगा वो आसानी से आप तक पहुंच सके।